नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स स्पोर्ट विंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंतर्गत कार्यरत है। WBDYSS स्पोर्ट्स कोच रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 13 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ बने रहें अंत तक। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम वेस्ट बंगाल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की वेबसाइट पर आ चुके हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ जारी किया गया है। डिफरेंट स्पोर्ट एकेडमिक्स के अंतर्गत यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स के अंतर्गत यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिक्रूटमेंट नोटिस ये 2 अप्रैल को जारी किया गया है। एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस पर। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये भरे जाएंगे पदों को, और रिन्यूअल होगा परफॉर्मेंस बेस पर। तो यहाँ जो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है, बंगाल फुटबॉल एकेडमी जो कि खारदा रेजिडेंशियल के अंतर्गत है। कॉन्ट्रैक्चुअल ये पद हैं। 1 जनवरी 2025 के आधार पर आयु सीमा 25 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। गोल कीपर कोच रेजिडेंशियल 1 पद है। क्वालिफिकेशन AFC गोलकीपर कोचिंग लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस गोलकीपर कोच का होना चाहिए। सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की आवेदक पर होने चाहिए। 40,000 रुपये हर महीने वेतनमान दिया जाएगा। बंगाल आर्चरी एकेडमी झारग्राम रेजिडेंशियल, आयु सीमा 18 से 35 साल, 1 पद है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन माध्यमिक और उसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया हो आवेदक ने। एक्सपीरियंस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का आवेदक के पास होना चाहिए प्लेयर का। ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनी स्पोर्ट एकेडमी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत 2 साल तक का। यहाँ 25,000 रुपये हर महीने वेतनमान दिया जाएगा। बंगाल टेबल टेनिस एकेडमी के लिए कोच की आयु सीमा 25 से 45 साल, 1 पद है केवल पुरुषों के लिए। यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आवेदक के पास में डिप्लोमा कोचिंग का SAI या NSNI से या फिर किसी भी इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही आवेदक रिप्रेजेंट किया हुआ आवेदक ने स्टेट इन नेशनल गेम्स और चैंपियनशिप्स में। दूसरी कंडीशन है सर्टिफिकेट कोर्स आवेदक के पास होना चाहिए कंसर्न नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन में, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस कोचिंग का होना चाहिए, सीनियर या जूनियर लेवल का। चौथी कंडीशन है सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का आवेदक को होना चाहिए। वेतनमान दिया जाएगा यहाँ 50,000 रुपये पर मंथ। फिजिकल इंस्ट्रक्टर आयु सीमा इसके लिए 21 से 40 साल, 1 पद है। AFC B लाइसेंस या NIS BPEd या MPEd या PG डिप्लोमा आवेदक ने किया हो हेल्थ एंड फिटनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत। 3 साल का एक्सपीरियंस फिजिकल इंस्ट्रक्टर का मांगा जा रहा है। 30,000 रुपये पर मंथ यह सैलरी दी जाएगी। स्टेट स्विमिंग एकेडमी, इसके अंतर्गत आवेदक की जो आयु सीमा है चीफ कोच की 25 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। 1 पद है केवल। क्वालिफिकेशन जो यहाँ रखी गई है, कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा कोचिंग का साई या NSNI से या फिर किसी भी इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही आवेदक रिप्रेजेंट किया हो इंडिया को ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप या कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स या SAF गेम्स में। आवेदक के पास सर्टिफिकेट कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए नेशनल या इंटरनेशनल फेडरेशन का, और 5 साल का एक्सपीरियंस कोचिंग का आवेदक को होना चाहिए। या फिर इसके अलावा अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं करते हैं तो आपको दी गई कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। एक्सपीरियंस कोचिंग का सीनियर या जूनियर इंडियन टीम या डेकोरेशन ऑफ द्रोणाचार्य, अर्जुन और दयानंद ध्यानचंद अवार्ड आवेदक को मिला होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस कोचिंग का यहाँ पर मांगा जा रहा है, और सर्टिफिकेट होना चाहिए
CITA के अंतर्गत। यहाँ हर महीने 75,000 सैलरी दी जाएगी। कोच यहाँ पर 25 से 45 साल आयु सीमा रखी गई है। 3 वैकेंसी हैं, 2 पुरुषों की और 1 महिलाओं की। कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा कोचिंग का SAI या NS-NI से या फिर किसी भी इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही आवेदक ने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट को नेशनल गेम्स या चैंपियनशिप में। सर्टिफिकेट कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए नेशनल या इंटरनेशनल फेडरेशन से। 3 साल का एक्सपीरियंस कोचिंग का सीनियर या जूनियर लेवल पर होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए आवेदक के पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का। हर महीने 50,000 सैलरी यहाँ दी जाएगी। राइफल शूटिंग एकेडमी, यहाँ पर जो चीफ कोच है आयु सीमा 25 से 65 साल रखी गई है। 1 पद है केवल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में C बेसिक लाइसेंस या B लाइसेंस होना चाहिए कोचिंग का फ्रॉम NRAI से या NIS पटियाला से या किसी अन्य रिकॉग्नाइज्ड इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी से। साथ ही आवेदक ने रिप्रेजेंट किया हो इंडिया को ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स या SAF गेम्स में, या फिर इसके अतिरिक्त एक्सपीरियंस कोचिंग का जूनियर सीनियर इंडियन टीम के अंतर्गत या डेकोरेशन ऑफ द्रोणाचार्य अर्जुन ध्यानचंद अवार्ड आवेदक को मिला हो, या फिर आवेदक के पास में मेडल्स होना चाहिए इंटरनेशनल कंपटीशंस का। 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है। सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का आवेदक के पास होना चाहिए। 75,000 रुपये हर महीने यहाँ सैलरी दी जाएगी। बैडमिंटन एकेडमी, इसके अंतर्गत चीफ कोच के लिए आयु सीमा 25 से 65 साल। 1 पद है। आवेदक ने NIS सर्टिफिकेट रखता हो या डिप्लोमा कोर्स किया हो साई से या NS-NI से या MSWBFA से, लाइसेंस कोर्स लेवल 3 का या 4 का कोचिंग में या किसी भी रिकॉग्नाइज इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। साथ ही आवेदक ने रिप्रेजेंट किया हो इंडिया को ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप या कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स या SAF गेम्स में। दूसरी कंडीशन है आवेदक ने सर्टिफिकेट कोर्स नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन से किया हो और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस कोचिंग का होना चाहिए, या फिर आवेदक को एक्सपीरियंस कोचिंग का जूनियर सीनियर इंडियन टीम के अंतर्गत या डेकोरेशन ऑफ द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड आवेदक को मिला हो। तीसरी कंडीशन है 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस कोचिंग का होना चाहिए और आवेदक ने सर्टिफिकेट लिया हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के अंतर्गत। हर महीने 75,000 सैलरी यहाँ दी जाएगी। कोच यहाँ पर 25 से 45 साल आयु सीमा। 3 पद हैं, 1 पुरुषों का और 2 महिलाओं के। आवेदक के पास डिप्लोमा कोचिंग का साई से या NS-NI से या इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही आवेदक ने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट को नेशनल गेम्स या चैंपियनशिप्स में। सर्टिफिकेट कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन से और 3 साल का कोचिंग का एक्सपीरियंस जूनियर या सीनियर लेवल का होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स आवेदक ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का पास किया होना चाहिए। यहाँ हर महीने 50,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ दिए गए फॉर्मेट में सभी कैंडिडेट आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को लगाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एनवेलप में रखकर भेज देना है टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, न्यू सेक्रेटरी बिल्डिंग B, ब्लॉक A, 6th फ्लोर 1, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता 7401 पर बाई पोस्ट या बाई हैंड 5 मई 2025 तक। 5 मई 2025 इन पदों पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है। तो यहाँ इन पदों पर कोच के पदों से संबंधित जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ कोच का नाम लिख देना है जिस गेम्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, और यहाँ अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए चिपका देना है। इस पते पर आपको भेजना होगा आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाकर। यहाँ कैंडिडेट का पूरा नाम, कैंडिडेट का सेक्स मेल फीमेल, हस्बैंड पेरेंट्स का नेम, कास्ट SC ST OBC, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 1 जनवरी 2024 के आधार पर आवेदक की आयु सीमा यहाँ लिख देनी है। परमानेंट एड्रेस लिख देना, प्रेजेंट एड्रेस लिख देना है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, 10 नंबर का मोबाइल फ़ोन नंबर,
ईमेल आईडी दे देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th से शुरू करके हायर क्वालिफिकेशन तक। कोचिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी प्रूफ के रूप में लगानी है। एजुकेशनल कॉपी भी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स की लगानी है प्रूफ के लिए। अचीवमेंट्स स्पोर्ट्स के फील्ड में यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी होंगी, उनकी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का पूरा नाम डालना है, उसके ऊपर साइन यहाँ कर देने हैं। डेट डाल देनी है जिस डेट को आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को स्पोर्ट्स कोर्स रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत भेज सकते हैं। केवल ऑफलाइन मोड में दिए गए फॉर्मेट पर मांगी गई सभी डिटेल्स को सही भर देना है और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को लगाकर भेज देना है 5 मई 2025 तक दिए गए पते पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।